हेलो बच्चों, वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विद माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, एरिया से रिलेटेड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, तो ये एरिया ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, और इस पैरेलल लाइन पे आपने दो पॉइंट लिया है ए बी, ठीक है, और ए बी से होते हुए एक ट्रायंगल आपने बनाया और ए बी से ही होते हुए आपने एक दूसरा ट्रायंगल बनाया। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए बी डी। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच में एक ट्रायंगल बनाया हमने ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बनाया ए बी डी। मतलब क्या कॉमन है? ए बी कॉमन है। तो एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये कैसे प्रूव करेंगे और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल on the same base and between the same parallels। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हों और उनके बीच में हमने दो पॉइंट लिया या कोई डिस्टेंस लिया ए बी, आपने एक ट्रायंगल बना दिया और एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया या एक तीसरा ट्रायंगल बना दिया या कोई भी ट्रायंगल बनाए, बस ये शर्त है कि वो दोनों ट्रायंगल या तीनों ट्रायंगल बेस सेम होना चाहिए और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ट्रायंगल ऐसा बना दिया, पैरेलल लाइंस को टच करना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरम ये है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, और ट्रायंगल्स आर इक्वल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, the theorem is triangles on the same base and between the same parallels are equal in area। इसको प्रूफ कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमें थ्योरम प्रूफ करना है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ध्यान से देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी 1/2 इंटू बेस की जगह पे लिख सकते हैं ए बी, और हाइट देखिए, इसको हम लोगों ने हाइट ले लिया एच, तो इंटू एच बोल रहे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अगर हम निकालना चाहें तो फिर से वही 1/2, बेस तो ए बी ही है और हाइट। अब चाहे आप इस ट्रायंगल की हाइट लें और चाहे इस ट्रायंगल की हाइट लें, वो दोनों ही एच होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कहीं भी बराबर होती है। इसको भी आप एच बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एबीसी का एरिया निकाला हमने, तभी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि ए बी इंटू एच आया, और एबीडी का भी एरिया निकाला तो 1/2 इंटू ए बी इंटू एच आया। सो अगर इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोलें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोलें, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हों, उनके बीच में दो ट्रायंगल्स बन रहे हों, बेस सेम हो या बेस इक्वल हो, फिगर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये है ए बी और ए बी से आपने कोई ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ये है आपका पी क्यू और पी क्यू से आपने कोई ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर। ठीक है, अब ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है।
अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है, गिवन है, या ए बी कॉमन है, कॉमन पे बना दिया दो ट्रायंगल, या अलग अलग बना दिया तब भी। अब देखिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस है आपका ए बी, और हाइट मान लेते हैं ये कुछ भी सी डी बोल देते हैं, इसको आर एल बोल देते हैं, तो आप बोलेंगे सी डी। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 बेस है पी क्यू और हाइट है आर एल। अब हाइट पी क्यू आर एल हो या सी डी हो, ये तो जानते हैं आपकी डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच की बराबर होती है, इसको हम एच ले लेते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 1/2 इंटू ए बी इंटू एच और 1/2 इंटू पी क्यू इंटू एच। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू था, पी क्यू और ए बी दोनों बराबर है, ए बी और पी क्यू दोनों बराबर है, तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इसी को जरा आगे बढ़ाते हैं, ये तो थी ट्रायंगल्स की बात। ऐसे ही आप पैरेललोग्राम्स के लिए भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हों और बेस में ए बी, और इससे होकर आपने कोई पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, और इसी बेस ए बी से ही आपने दूसरा पैरेललोग्राम बनाया ए बी ई एफ। अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी ये, और दूसरा पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ। और अब आपको बताना है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी का जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ये कैसे प्रूफ करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, इसके पहले बताया मैंने आपको। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, सेम बेस हो या इक्वल बेसिस हो तब भी पैरेललोग्राम्स के एरिया भी सेम होते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी और ए बी ई एफ। तो ध्यान देखिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं और ये इतना पोर्शन ए बी सी एफ कॉमन मिल रहा है। देखिए ए बी सी डी में भी ए बी सी एफ आ रहा है और ए बी ई एफ में भी ये इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है। यानी कि हम अगर पैरेललोग्राम ए बी सी डी के एरिया की बात करें तो ए बी सी डी के एरिया को क्या हम बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ए एफ डी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ को बोल सकते हैं हम एरिया ऑफ ए बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीई सी। ध्यान से देखिए, बीई सी को बी सी एफ ए में जोड़े तो ये पैरेललोग्राम बना है, और ए बी सी एफ को ए एफ डी में जोड़े तो ये पैरेललोग्राम बना है। अब ये तो हो गया कॉमन, और एरिया ऑफ ए एफ डी और एरिया ऑफ बीई सी, ध्यान से देखिए ए एफ डी और बी सी ई, इन दोनों में अगर हम इन दोनों का एरिया सेम दिखा दें तो हम बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम्स इक्वल है। ध्यान से देखिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, हाइट तो भाई सबकी सेम होगी, h होगा, हाइट तो सेम होगा, h होगा। और अगर आपके पास देखिए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब एकदम इक्वल हो, सब कुछ बराबर हो, तो एरिया भी बराबर होता है। तो अगर हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तब भी आप बोल सकते हैं कि ये दोनों के एरिया सेम होंगे ट्रायंगल्स के। तो इसलिए ध्यान से देखिए, अब ये अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो और ये ट्रायंगल में ध्यान से देखना, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। दो लाइंस, ये पैरेललोग्राम है, ये कट कर रही है, ये कट कर रही है, पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग। ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, दो लाइन पैरेलल, तो इन दोनों ट्रायंगल में आपने ये एंगल इक्वल दिखा दिया।
पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। अगर हम ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल आप पहले ADF एंड ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल ADF और BCE में हम बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ध्यान से देखिए, ये और ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल E बोल सकते हैं, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास, एक साइड ये दो एंगल, एक साइड ये दो एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं बाई, सो ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEF। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एरिया सेम होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल विल बी इक्वल, और जब एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया सेम है और ये बीच में जो पार्ट बचा है ये कॉमन, तो कॉमन को इक्वल्स में जोड़ने से इक्वल ही मिलते हैं, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इसके बाद एक और है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जस्ट हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम on the same base and between the same parallels। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो, बेस आपने ले लिया AB और इससे आपने एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, और इसी बेस AB से आपने एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABE बना दिया। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया का जस्ट हाफ होगा। क्या प्रूफ करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये आपको प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट है और ये बेस AB, तो 1/2 बेस है AB और हाइट है H। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD की बात करें, ट्रायंगल ABE, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AB और हाइट है H। ध्यान से देखिए, AB इंटू H, AB इंटू H बाई 2, तो AB इंटू H और AB इंटू H बाई 2, यानी कि आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE दोनों में क्या है, ध्यान देखिए इक्वल तो है नहीं। अब ये आ रहा है 1/2, ये आ रहा है सेम चीज, देखिए ये आ रहा है AB इंटू H और ये आ रहा है 1/2 इंटू AB इंटू H। तो AB इंटू H, AB इंटू H, ये 1/2 के साथ आ रहा है। तो प्रूफ, तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं तीन थ्योरम्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल हो, उन दोनों का बेस सेम हो, तो कहीं भी बन रहे हैं, ध्यान से कहीं भी बन रहे हैं। आपने एक ट्रायंगल लिया, ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया, ऐसे पतला सा, आपको देखने में जैसा लग सकता है, लेकिन दोनों के एरिया सेम होंगे। अगर हमारे पास ट्रायंगल है ABC और ये ABD,
तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम्स हो, दोनों का बेस सेम हो, तब भी आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। लेकिन अगर एक पैरेललोग्राम हो और एक ट्रायंगल हो और दोनों का बेस सेम हो, तो आप बोलेंगे ट्रायंगल का जो एरिया है वो जस्ट हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस मिलेगा आपको, मान लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसका एरिया आपको गिवन है, मान लेते हैं 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी पैरेलल लाइन को आगे बढ़ा दिया और ये ऐसे कर दिया ए बी ई, और आपसे बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्यों, देखिए क्योंकि बेस सेम है, बिकॉज बेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल इज कॉमन एंड दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखिए पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका जो पॉइंट है कहीं नीचे है। अगर कहीं नीचे या कहीं ऊपर होता तो ये पॉसिबल ना होता। देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया है बाय मिस्टेक, ये होना चाहिए पैरेलल लाइन के बीच में। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का जस्ट हाफ होगा। तो 1/2 इंटू जो पैरेललोग्राम का एरिया 54 है, तो काट दीजिए 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनके बेस्ड क्वेश्चंस में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू।